नमस्ते दोस्तों, निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है। मैं हूं निर्भय मार्ग और यहां हम मनोविज्ञान के जरिए जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं। आज का विषय है पुरुषों को दोस्तों की जरूरत। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। हर पुरुष को अपनी जिंदगी में दोस्त चाहिए, खासकर पुरुष दोस्त, ताकि वो खुश और संतुष्ट रह सके। ऑक्सफोर्ड के मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबिन डनबर कहते हैं कि अपनी मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए पुरुषों को हफ्ते में 2 बार अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए। लेकिन सच ये है कि आज 25% पुरुषों के पास कोई करीबी दोस्त नहीं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में पुरुषों के बीच अकेलापन एक महामारी की तरह फैल रहा है। लाखों लोग अकेले हैं, अलग-थलग हैं। आप सोच सकते हैं, अगर इतने लोग अकेले हैं तो वो आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बात आसान लगती है। अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए पुरुषों को एक दूसरे से मिलना चाहिए और दोस्ती में वक्त लगाना चाहिए। लेकिन असल में ये इतना सीधा नहीं। आज हम उन रुकावटों की बात करेंगे जो पुरुषों को दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने से रोकती हैं, खासकर उम्र बढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषों की दोस्ती एक अनमोल रिश्ता। सबसे पहले पुरुषों को थोड़ा सच सुनना पड़ेगा। आप दोस्ती को बनाए रखने में बहुत कम मेहनत करते हो। ये सचमुच शर्म की बात है, क्योंकि पुरुषों की दोस्ती जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होती है। ये रिश्ते सहारा देते हैं, आसान होते हैं और सालों तक चलते हैं। यहाँ निर्भय मार्ग पर हम मानते हैं कि दोस्त हमें मुश्किल वक्त में हिम्मत देते हैं, हंसी बांटते हैं और जिंदगी को हल्का बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कद्र नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। द सोशल एनिमल में एलियट एरोंसन लिखते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है। हमें दोस्ती चाहिए क्योंकि ये हमारी भावनाओं को पूरा करती है। अकेलेपन की महामारी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 25% से ज्यादा पुरुषों ने कहा कि उनके पास कोई करीबी दोस्त नहीं। रॉबिन डनबर कहते हैं कि पुरुष सामाजिक रूप से आलसी होते हैं। वो दोस्ती को वक्त देने की बजाय उसे टालते हैं। लेकिन ये अकेलापन कोई छोटी समस्या नहीं। ये पुरुषों की सेहत, खुशी और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाता है। सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुरुषों को सचमुच दोस्तों की जरूरत नहीं, या समाज ने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है? दोस्ती में आने वाली मुश्किलें। पुरुषों की दोस्ती में कई रुकावटें हैं। पहली चीज, पुरुष भावनाओं को उतना अहम नहीं मानते जितना महिलाएं। इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन लिखते हैं कि महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव को अपने आप में कीमती समझती हैं, लेकिन पुरुषों को इसके लिए कोई बहाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, वो साथ में क्रिकेट देखते हैं, गाड़ी ठीक करते हैं या जिम जाते हैं। अगर कोई काम न हो तो वो मिलते ही नहीं। हमारे एक दोस्त रवि की कहानी सुनिए। हम हर हफ्ते क्रिकेट देखने मिलते थे, लेकिन जब उसने नया टीवी लिया और घर पर देखना शुरू किया तो हमारी मुलाकातें कम हो गई। ऐसा नहीं कि वो हमें पसंद नहीं करता था, बस साथ में करने को कुछ नहीं बचा। ये पुरुषों की आदत है, अगर कोई गतिविधि न हो तो दोस्ती पीछे छूट जाती है। भावनाओं की कद्र करें। अगर पुरुष ये समझ लें कि दोस्ती का मजा सिर्फ काम में नहीं बल्कि जुड़ाव में है, तो शायद हालात बदलें। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा और हॉवर्ड कटलर कहते हैं कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हमारे रिश्ते हैं। पुरुषों को अक्सर लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। अगर आप अपनी इस जरूरत को स्वीकार करेंगे तो उसे पूरा करना आसान हो जाएगा। नीचे कमेंट करें, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। अब तक हमने देखा कि पुरुषों को दोस्ती की जरूरत क्यों है और वो इसमें पीछे क्यों रह जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइए इसे और गहराई से समझें। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिक कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। अगर पुरुष दोस्ती को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, तो अकेलापन दूर हो सकता है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। समाज का दबाव। समाज पुरुषों से कहता है कि वो मजबूत बने, अकेले चलें। मशहूर रग्ड इंडिविजुअलिस्ट की छवि, जो सब कुछ अकेले करता है, पुरुषों को प्रेरित करती है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? 2024 की एक रिपोर्ट में पता चला कि 40% पुरुष 35 की उम्र के बाद नए दोस्त नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो काम, परिवार और जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। हमारे एक दोस्त अजय ने एक बार कहा, मेरी पत्नी कहती है कि दोस्तों के साथ वक्त बिताना बेकार है। मुझे घर पर रहना चाहिए। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज में उदासी थी। समाज पुरुषों को काम करने की मशीन बना देता है। दोस्ती को फालतू समझा जाता है। द सोशल एनिमल में एरोनसन कहते हैं कि जब हम सामाजिक रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी खुशी को कम करते हैं। कमेंट लिखें, क्या आपने भी ऐसा दबाव महसूस किया? नीचे अपनी कहानी शेयर करें। दोस्ती को समय देना क्यों मुश्किल है? पुरुषों को दोस्ती के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। काम, परिवार और रोज की भागदौड़ में दोस्त पीछे छूट जाते हैं। एक बार हमारे पुराने दोस्त संजय ने कहा, मैं चाहता हूं दोस्तों से मिलूं, लेकिन ऑफिस से थक कर घर आता हूं, फिर बच्चों को देखना होता है। वक्त ही नहीं बचता। वो सही था, लेकिन क्या ये बहाना दोस्ती को खत्म करने के लिए काफी है? नीचे कमेंट करें, मैं खुद से मोहब्बत करता हूं और हर दिन खुद को निखारना चाहता हूं। तो इस अकेलेपन से बाहर कैसे निकलें? इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोलमैन कहते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव हमें मजबूत बनाता है। अगर आप दोस्ती को वक्त देंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी और खुशहाल होगी। छोटे कदमों से शुरू करें। हफ्ते में एक बार दोस्तों से मिलने का प्लान बनाएं, चाय पीने जाएं, गप्पे मारें। एक सच्ची कहानी। हमारा कजन राहुल शादी के बाद दोस्तों से दूर हो गया था। उसकी पत्नी सब कुछ प्लान करती थी, कौन से कपल्स से मिलना है, कहाँ जाना है। लेकिन तलाक के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके अपने दोस्त तो हैं ही नहीं। वो अकेला पड़ गया। 2023 की एक स्टडी कहती है कि तलाक के बाद पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं से 10 गुना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दोस्ती को भूल जाते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग में फ्रैंकल लिखते हैं कि जब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। कमेंट लिखें, क्या आपके दोस्त भी जिम्मेदारियों में खो गए हैं? नीचे बताएं। दोस्ती को आदत बनाएं। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिक कहते हैं कि छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। अगर आप हर हफ्ते दोस्तों से मिलने की आदत डालें तो ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर, संजय ने हफ्ते में एक बार दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वो पहले से ज्यादा खुश और तनाव मुक्त दिखने लगा। नीचे कमेंट करें, मैं खुद से प्यार करता हूं और हर कदम पर खुद को बेहतर करना चाहता हूं। दोस्ती को जिंदा रखना आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दलाई लामा कहते हैं, खुशी दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। अगर आप अपने दोस्तों को वक्त देंगे तो आपकी सेहत और खुशी दोनों बेहतर होंगी। 2024 की एक स्टडी में पता चला कि जो पुरुष नियमित रूप से दोस्तों से मिलते हैं, उनका तनाव 30% कम होता है। एक और कहानी। हमारा पुराना अमित अमित पहले बहुत मिलनसार था, लेकिन शादी और बच्चों के बाद वो सिर्फ ऑफिस और घर तक सिमट गया। एक दिन उसने हमें फोन किया और बोला, मुझे लगता है मेरे पास कोई नहीं। हमने उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल किया। अब वो हर महीने मिलता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में फिर से रंग आ गए हैं। दोस्ती का असली मूल्य दोस्ती सिर्फ मजे के लिए नहीं, ये हमें सहारा देती है। द सोशल एनिमल में एरोनसन लिखते हैं कि दोस्त हमारे दुख को हल्का करते हैं। अगली बार जब कोई कहे दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद मत करो, तो याद रखें, ये वक्त आपकी सेहत और खुशी के लिए है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। दोस्ती न सिर्फ हमें खुश रखती है, बल्कि हमें मजबूत भी बनाती है। 2023 की एक रिसर्च में पाया गया कि जिन पुरुषों के पास करीबी दोस्त थे, वो मुश्किल वक्त में 50% बेहतर तरीके से उबर पाए।
एक और मिसाल, हमारा पड़ोसी राकेश। वो अकेला रहता था और हमेशा चुपचाप। लेकिन जब उसने अपने पुराने स्कूल दोस्त से फिर संपर्क किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। वो अब हंसता है, बातें करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में गोलमैन कहते हैं कि दोस्ती हमें भावनात्मक रूप से स्थिर रखती है। अगर आप दोस्तों को वक्त देंगे तो आपकी जिंदगी में एक मजबूत जाल बनेगा जो आपको कभी गिरने न दे। हर किसी को ये अलग अलग हद तक चाहिए, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते ये पुरुषों और महिलाओं सबके लिए जरूरी है। अगर आप अपनी इस जरूरत को सच मान लेंगे तो उसे पूरा करना आसान हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पुरुषों का ये सोचना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि उन्हें बाकी पुरुषों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जितना ज्यादा आपको चाहिए उतना ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में होंगे, और जितना कम चाहिए उतने कम लोग आपके पास रहेंगे। सच कहें तो हमारे समाज में खुद से सब कुछ करने को पुरुषों की खासियत माना जाता है। वो मजबूत, अकेला पुरुष जो किसी की मदद नहीं लेता, मर्दानगी की मिसाल है। भावनाएं दिखाना या जरूरत बताना कमजोरी समझा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि पुरुषों में भी भावनाएं होती हैं। उन्हें भी चीजों की जरूरत होती है, शायद जीने के लिए नहीं, लेकिन अच्छे से जीने के लिए जरूर। अपनी जरूरत को सबके सामने उड़ेल देना और उसे खुद से भी न मानना, ये दो अलग अलग छोर हैं। हमें इनके बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। ऐसा रास्ता जो मजबूती के करीब हो, लेकिन भावनाओं को नजरअंदाज न करे। यहाँ निर्भय मार्ग पर हम कहते हैं कि इस रास्ते को आजमाएं जब तक आपको अपनी जगह न मिले। याद रखें, अगर आप किसी से कुछ नहीं चाहते तो शायद आपके पास कोई बचेगा भी नहीं। इसलिए पुरुषों को अपनी दोस्ती की अहमियत समझनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि मेरे दोस्त मुझे नापसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनकी जिंदगी में शायद बहुत अहम नहीं हूं। सोचिए, मेरे साथ वक्त बिताने से उन्हें न पैसा मिलता है, न उनकी पत्नी बच्चों की मदद होती है, न उनकी सेहत सुधरती है, न कोई नई चीज सीखते हैं, न कोई समस्या हल होती है। हाँ, शायद उन्हें थोड़ा मजा मिलता है, तनाव कम होता है। सामाजिक रूप से पुरुषों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे मेहनती बने, मूल्य उत्पन्न करने वाले बने। जब वे इस भूमिका में आते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जब वे इसका विरोध करते हैं तो उन्हें सजा दी जाती है। अपने दोस्तों के साथ समय बिताना वास्तव में किसी और को लाभ नहीं पहुंचाता सिवाय उस पुरुष के। यह न तो उसकी पत्नी को लाभ देता है, न उसके बच्चों को, न उसके नियोक्ता को, न उसके ग्राहकों को, न उसके समुदाय को, और न ही उसकी सरकार को। यह केवल उस व्यक्ति को थोड़ा सुखी करता है, और इसी वजह से इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तुम फिर से दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो? क्या तुमने कुछ हफ्ते पहले ऐसा नहीं किया था? मुझे लगा था कि तुम अब इस दौर से आगे बढ़ चुके होगे। अब परिपक्व होने और इन दिनों को पीछे छोड़ने का समय है। इस दबाव का स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आमतौर पर पुरुष की पत्नी या प्रेमिका होती है। इसका परिणाम यह होता है कि पुरुष का व्यवहार इस तरह प्रभावित होता है कि वह उन तरीकों से अधिक उत्पादक बने जिनसे उसे, पत्नी या प्रेमिका को सीधा लाभ मिल सके। हालांकि यह उत्पादकता धन और उपलब्धियों को जन्म दे सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। वास्तव में कुछ पुरुषों का उत्पादकता के साथ एक स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा रिश्ता बन जाता है। वे उत्पादक होने की सामाजिक अपेक्षाओं या अनुत्पादक होने के सामाजिक परिणामों से बच नहीं पाते, इसलिए वे इसे इतना गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि यह उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मेरी उम्र के बहुत सारे पुरुषों को मैं जानता हूं जो अपने दिन का पहला आधा हिस्सा अपने नियोक्ताओं के लिए मूल्य उत्पन्न करने में बिताते हैं और दूसरा आधा अपनी पत्नियों के लिए। यही उनकी जिंदगी बन गई है। कुछ पुरुषों को यह व्यवस्था पूरी तरह से सही लग सकती है। आखिरकार एक पुरुष को अपने काम और परिवार के अलावा और क्या चाहिए? हालांकि यह सवाल कि क्या ऐसी जिंदगी पूरी तरह से संतोषजनक है से अलग, इस तरह का व्यवहार पुरुषों के लिए जोखिम भरा है। जो पुरुष इस तरह व्यवहार करता है, जो ऑफिस और घर के बीच बस आता जाता रहता है, वह अपनी जिंदगी को छोटा करता जाता है। वह अपनी जरूरतों को कम से कम लोगों पर केंद्रित कर देता है, जिससे वे रिश्ते जितने होने चाहिए
उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि समस्या हो अगर शामिल रिश्ते स्थिर, भरोसेमंद हो। इसे सहन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है अगर ये रिश्ते वास्तव में स्थिर और भरोसेमंद न हो। एक चरम उदाहरण लेते हैं। इस बात का कारण है कि तलाक के बाद पुरुषों द्वारा आत्महत्या करने की संभावना महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक, लगभग 10 गुना अधिक होती है। बहुत सारे पुरुष अपनी शादी के दौरान सामाजिकता और रिश्तों को अपनी पत्नियों पर आउटसोर्स कर देते हैं। समय के साथ उनकी पत्नी के दोस्त उनके दोस्त बन जाते हैं और वे अन्य जोड़ों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगते हैं। आमतौर पर पत्नी ही वह होती है जो रिश्ते के सामाजिक पहलू को योजना बनाती, शेड्यूल करती और समन्वय करती है। यह तब समस्या बन जाता है जब शादी टूट जाती है, क्योंकि न केवल पुरुष रिश्तों को बनाए रखने और सुरक्षित करने की प्रैक्टिस से बाहर हो जाता है, बल्कि तलाक के बाद महिला की तुलना में पुरुष के उन रिश्तों को खोने की संभावना कहीं अधिक होती है। अचानक पुरुष खुद को सामाजिक सुरक्षा जाल के बिना पाता है जिसे उसने नजरअंदाज किया था। उसने अपनी दोस्तियों की उपेक्षा की थी और हो सकता है कि कॉलेज के बाद उसने कोई नया दोस्त भी न बनाया हो। ऐसी स्थिति पुरुषों के लिए महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक आम है और दुर्भाग्य से यह एक भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति को अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान चुनने के लिए प्रेरित कर सकती है। किसी भी स्थिति में मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि उनकी जिंदगी उनके द्वारा उत्पन्न मूल्य से कहीं अधिक है। उन्हें उन गतिविधियों और रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से खुश रखते हैं, अपनी पत्नियों या प्रेमिकाओं की अपेक्षाओं से ऊपर। ऐसा करने से न केवल उनकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि यह एक बड़े नुकसान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भी साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आपके अपने अनुभव से मेल खाता है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और कृपया इस एपिसोड को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे इसके संदेश से फायदा हो सकता है। इस तरह के मुंह से मुंह के प्रचार से ही चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है। हमेशा की तरह आपके समर्थन की सराहना करता हूं और सुनने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की बात निर्भय मार्ग से। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप दोस्ती को कैसे मजबूत करेंगे। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए नई कहानियां और सलाह लाते हैं। निर्भय मार्ग के साथ चलते रहिए, अपने दोस्तों को पास रखिए और जिंदगी को खुशहाल बनाइए। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते।